तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 151 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गुग्जा यांग की पोटेंशियल ट्रांसेंडेंट फॉर्म में जा चुकी होती है और फाइनली हमें क्वेस्टिज्म में भी ब्लैक आइज देखने को मिलती है। और ट्रांसेंडेंट फॉर्म में आने तक के पूरे प्रोसेस में कुजा को 4 नए कार्ड्स मिले होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है यामाजाकी, दूसरे का नाम अल्टीमेट बैटल मूव, तीसरे का नाम डियाब्लो 2 और चौथे का नाम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अभी हमें इन 4 में से सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले कार्ड के बारे में बताया गया होता है। वैसे इस कार्ड के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन अभी भी शॉर्ट में बता देता हूँ। दरअसल इस कार्ड की मदद से वही होता है जो होना चाहिए था, यानी कि जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उसके स्टैट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए जो कुजा होता है उसके स्टैट्स बहुत ही बड़े लेवल पे इंक्रीज हुए होते हैं। उसके स्टैट्स मैक्सिमम XXX लेवल के जा चुके होते हैं। और ये बात हमें पहले बताई गई थी कि जब जो स्टैट्स X लेवल तक पहुंचते हैं तो XX होने में भी उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन कुजा के स्टैट्स अचानक से ही काफी ज्यादा हो चुके होते हैं। बट कुजा के सामने अभी खड़ा होता है द ग्रेट माउंटेन, और इस बंदे के स्टैट्स हमें पिछले चैप्टर में दिखाए गए थे जो कि कुजा से भी अभी ज्यादा होते हैं। लेकिन ग्रेट माउंटेन को भी इस बात का अंदाजा हो चुका होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ग्रेट माउंटेन अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने इसको मार के जमीन में गिराया था, लेकिन जब अभी ये खड़ा हुआ है तो ये काफी ज्यादा अलग लग रहा है। क्या इसकी आत्मशक्ति ने इसको उठने में मदद करी है या फिर कुछ और बात है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी इंस्टिंक्ट मुझे कह रही है कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक मुक्के में इसकी कहानी यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। इसी के साथ जोंगडू बहुत ही स्पीड के साथ एक मुक्का मारता है कुजा के ऊपर, लेकिन कुजा इस मुक्के को डॉज कर लेता है और ग्रेट माउंटेन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही साथ में अभी हमें कुजा का एक कार्ड भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डियाब्लो 2। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जो भी इसको इस्तेमाल करेगा ये कार्ड उसके स्टैट्स को इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ में जो अगल बगल के दुश्मन होंगे उनके स्टैट्स 2 लेवल से डिक्रीज हो जाएंगे। और इसी चीज से आप समझ सकते हो कि ये कार्ड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जैसे ही कुजा जोंगडू के मुक्के से बचता है, कुजा जोंगडू की रिब्स में एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है, जो कि होता है यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे में। अभी जोंगडू के कभी मुंह पे लात पड़ रही होती है तो कभी हाथ में। कुजा भी बिल्कुल किसी इमोशनलेस टाइप मशीन बन चुका होता है। लेकिन जोंगडू भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता, उसे किसी भी तरह से चोयुन की मदद करनी है। इसलिए जोंगडू भी वापसी में कुजा के ऊपर हमले करने लगता है, लेकिन कुजा वो सारे के सारे हमले डॉज कर रहा होता है या फिर ब्लॉक कर रहा होता है। ये दोनों ही अभी एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रहे होते हैं और इनको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इनका मुकाबला बराबरी का चल रहा है। लेकिन अभी हमें जोंगडू के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं और जोंगडू के स्टैट्स साफ साफ कुजा से ज्यादा होते हैं। भले ही कुजा के कार्ड जोंगडू के स्टैट्स को कम कर रहे होंगे, लेकिन जो जोंगडू के खुद के कार्ड होते हैं वो उसके स्टैट्स को ज्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए बात बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। साथ ही साथ में अभी हमें कुजा के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं एक बार दोबारा से। और कुजा को जो नए 4 कार्ड मिले होते हैं उनकी वजह से कुजा के स्टैट्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। कुजा भी लगभग जोंगडू के ही जितना ताकतवर हो चुका होता है, सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ जोंगडू से थोड़ी सी कम होती है, यानी कि एक लेवल कम। बट बाकी सब कुछ सेम होने की वजह से सबको ऐसा लग रहा होता है जैसे ये दोनों के दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। अगल बगल के जो लौंडे होते हैं उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है कि जो कुजा है वो ग्रेट माउंटेन से टक्कर ले रहा है, वो भी बिल्कुल बराबरी की। लेकिन ये वो पर्सपेक्टिव होता है जो एक नॉर्मल इंसान की आंखें देख सकती हैं। बट यहाँ पे काफी ज्यादा पैने बंदे भी मौजूद होते हैं, जैसे कि यूनियोंग भी ये बातें सुन रहा होता है कि सारे के सारे बोल रहे हैं कि कुजा और उसका मुकाबला बराबरी का हो रहा है। इसलिए यूनियोंग कहता है, सही कहा, उन दोनों का मुकाबला बराबरी का चल रहा है। कम से कम किसी नॉर्मल आंखों से तो देखने में यही लगता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कुजा अभी डिसएडवांटेज में चल रहा है। और इसी के साथ जोंगडू एक घुटना मारता है कुजा के पेट में और अपने मन में कहता है, तो ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, मैंने इसके बारे में पहले सर चोयुन से सुना था। ये एक ऐसी अनकॉन्शियस स्टेट होती है जहाँ पे कोई फाइटर अपने सारे के सारे मार्शल आर्ट के साथ बिना किसी रुकावट के फाइट करता है। इसीलिए जो कोई भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है उसे काफी सारे मार्शल आर्ट आने चाहिए, तभी उसका फायदा है। इसी के साथ साथ जोंगडू कुजा के काफी सारे हमलों से बच भी रहा होता है और फाइनली कुजा के मुंह पे एक खतरनाक सी लात मार के कहता है, लेकिन अफसोस तू अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। भले ही तू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तू मामूली सा कुजा है। तुझे क्योकुशिन मार्शल आर्ट के अलावा और अभी ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। कुजा के मुंह पे लात पड़ते ही जोंगडू एक और मुक्का मारता है कुजा के मुंह पे और इस एक मुक्के में जोंगडू का प्लान होता है कुजा को शांत करने का, यानी कि उसको लेटाने का। और जैसे ये खतरनाक सा मुक्का कुजा के ऊपर पड़ता है तो अभी हम कुजा का एक नया कार्ड देखते हैं। इस कार्ड का नाम होता है अल्टीमेट बैटल मूव। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर कोई खतरनाक सा अटैक मारेगा तो तुम उस हमले को दुगनी ताकत के साथ वापस उसी के ऊपर मार सकते हो। और अभी होता भी यही है, जैसे ही कुजा के ये हमला पड़ता है कुजा उल्टा ये हमला जोंगडू के ऊपर मार देता
है, वो भी डबल पावर के साथ, जिस वजह से जोंगडू के अभी पसीने छूट चुके होते हैं, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है। लेकिन इसी के साथ कूजा की मुंह बोली गर्लफ्रेंड भी जोंगडू के ऊपर हमला कर देती है और इस हमले का नाम होता है गॉडली ड्रॉ, यानी कि कूजा की मुंह बोली गर्लफ्रेंड बहुत ही स्पीड के साथ किसी के भी ऊपर अपनी तलवार से हमला कर सकती है, जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन के जितना होता है। वेस्ट गैंगबक वालों के लिए अभी काफी ज्यादा अच्छा मौका होता है जोंगडू को हराने का, इसलिए बाकी के बंदे भी अभी जोंगडू के ऊपर झपट पड़ते हैं। अभी जोंगडू को बिल्कुल ऐसे मारा जा रहा होता है जैसे जोंगडू गली का कुत्ता होगा। इसी के साथ चौनहक भी जोंगडू को पकड़ के हवा में उछल जाता है और काफी ज्यादा ऊंचाई से जोंगडू को बहुत ही बुरी तरीके से जमीन में पटकता है, जिस वजह से जोंगडू यहाँ पे पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका होता है। और फाइनली ये चीज देख के वेस्ट गैंगबक के बंदे काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं कि ग्रेट माउंटेन हार चुका है, बट ग्रेट माउंटेन की ऐसी हालत करने की वजह से कूजा का शरीर अभी रिपेयरिंग मांग रहा होता है और जोंगडू द ग्रेट माउंटेन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं हार चुका हूँ? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं सकता। मेरा ऐसे हारना यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे वो कर्ज चुकाना है। अभी यूनियोंग जैसे ही अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है कि अब हमें शुइन की मदद करने के लिए जाना होगा, जोंगडू तो निपट चुका है। लेकिन इतने में ही जोंगडू दोबारा से लड़खड़ाते हुए उठने लगता है और हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन, जिस वक्त जोंगडू नया नया ताकतवर बना था। उस वक्त जोंगडू नया नया ताकतवर बना था, इसलिए वो चीज देख के हैरान हो गया था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया, वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। इसलिए जोंगडू, जिसने भी काफी सारे बंदों को मार के जमीन में गिरा रखा होता है, वो चोयुन से कहता है, आखिर तो तुमने मेरे साथ ये क्या करा? चोयुन एक जगह पे बैठा हुआ होता है और कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तेरे साथ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करा है, लेकिन अगर तुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं तुझे वापस से नॉर्मल कर सकता हूँ। लेकिन जोंगडू चोयुन के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, नहीं सर चोयुन, मुझे वापस से नॉर्मल नहीं होना। मैं आपके लिए वो महान पहाड़ बनूंगा जो हमेशा आपकी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्योंकि इस वक्त जोंगडू ने वादा करा था चोयुन से, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी मदद करेगा, उसकी रक्षा करेगा, इसीलिए प्रेजेंट मूवमेंट में बात जोंगडू की ईगो के ऊपर आ चुकी होती है। इसीलिए अभी हम शुइन की क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं वार्निंग के, साथ ही साथ में वहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि जोंगडू की जो पोटेंशियल है वो दोबारा से अवेक होने वाली है। कांग्रेचुलेशन, जोंगडू का पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंट खुल चुका है, यानी कि पाथ ऑफ मास्टरी के लिए ये भी आ चुका है। आसान शब्दों में ये बंदा एक बार फिर से अवेक हो चुका है। और जोंगडू को इस तरह से देख के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ में अभी हमें जोंगडू के नए स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। जोंगडू के सारे ही स्टैट्स अभी EX लेवल के हो चुके होते हैं और ऑब्वियसली पोटेंशियल और इंटेलिजेंस को मैं सारे स्टैट्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। साथ ही साथ में वेस्ट गैंगबक का ग्योंग भी अभी यहाँ पे पहुंच चुका होता है, जो कि जोंगडू से फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है, शिट, ये तो फाइनली एक ग्रेट माउंटेन सच में बन चुका है। लगता है अब वक्त आ चुका है कि मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। ओए ग्रेट माउंटेन, आखिर 300 बंदों से लड़ने के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मेरे 300 बंदों के साथ मुझे गिनना बिल्कुल भी मत भूलियो। यानी कि ग्योंग भी अपनी पूरी बारात के साथ यहाँ पे पहुंच चुका होता है और अभी हमें ग्योंग के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। भले ही ग्योंग के स्टैट्स XX लेवल तक के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जोंगडू के सामने कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शुइन को, जो कि उस जगह के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है जहाँ पे चोयुन होता है। लेकिन शुइन लोगों के सामने अभी वो लड़की खड़ी होती है जिसने शुइन को एक जहरीली किस दे के उसके सारे के सारे स्टैट्स ब्लॉक कर दिए थे। भले ही शुइन उस वक्त इस लड़की की वजह से पिघल गया था, लेकिन अभी शुइन काफी ज्यादा सख्ती के साथ बोल रहा होता है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटी तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन ये लड़की यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए खड़ी नहीं होती है, इसका भी कुछ प्लान होता है, इसलिए ये कहती है, माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे साफ साफ ऑर्डर्स मिले हैं तुम लोगों को रोकने के लिए। ठीक है लॉन्डो, सारे के सारे बाहर आ जाओ। और इस लड़की के कहते ही यहाँ पे काफी सारे लॉन्डे पता नहीं कहाँ अंधेरे से बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देख के जेहा कहता है, क्या अभी भी इनके पास बंदे बचे हैं? मुझे तो लगा था ये नॉर्थ गैंगबक वाले सारे खत्म हो चुके हैं। कैंगशॉक कहता है, किम शुयुन, ये तो कोई मामूली से बंदे होंगे, है ना? मैंने सही कहा ना? लेकिन शुयुन को अभी एक पुरानी बात याद आ रही होती है, जिस वक्त शुयुन फॉग के अंदर डैनियल के साथ बात कर रहा था और डैनियल ने शुयुन को बताया था कि चोयुन के साथ कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो उसने अपने आखिरी मूवमेंट के लिए बचा के रखे हैं। साथ ही साथ में डैनियल शुयुन को कहता है, चोयुन सिर्फ गैंगबक को यूनाइट नहीं करना चाहता, वो पूरे के पूरे श्योल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये जो श्योल के ऊपर कब्जा करने वाली बात है, यहाँ पे चोयुन अपनी औकात से बाहर चला गया है। भले ही चोयुन एक खतरनाक बंदा है और उसके
पास क्वेस्ट विंडो भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि श्योल में कैसे कैसे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। मेरे हिसाब से श्योल में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर घूम रहे हैं कि अगर चोयुन उनके सामने आ गया तो क्वेस्ट विंडो चोयुन को खुद नोटिफिकेशन के साथ कहेगी भागो, तुम्हारे बाप के बाप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो खैर वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे डैनियल शोयुन को ये बातें बता रहा होता है कि चोयुन क्या चाहता है और उसने इस चीज के लिए अपने साथ और भी बंदे कर रखे हैं, मतलब और बंदे वो तैयार कर रहा है। शोयुन डैनियल से पूछता है जो बंदे चोयुन के साथ हैं वो कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। डैनियल कहता है जो बंदे चोयुन के साथ हैं मेरे हिसाब से शायद वो मेरे जितने लगभग थोड़े बहुत ताकतवर हो सकते हैं या फिर मुझसे कमजोर भी हो सकते हैं। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम उन्हीं बंदों को देखते हैं जो शोयुन लोगों के सामने से चलते हुए आ रहे होते हैं। इन सबकी शक्लें हमने पहले कभी देखी नहीं होती, लेकिन इनके स्टैट्स एक्स लेवल तक के होते हैं, यानी कि ये बंदे काफी ज्यादा खतरनाक लेवल के होते हैं। भले ही अब क्वेस्टिज्म में लेवल एक्स से भी काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, लेकिन एक्स लेवल भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है, अच्छा होता है। इसलिए जेहा शोयुन को बोल रहा होता है शोयुन अगर ऐसा ही चलता रहा तो चोयुन पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। शोयुन कहता है चिंता मत कर, मेरे पास एक रास्ता है। डैनियल ने मुझे एक हिंट दी थी जिस वजह से मेरे दिमाग में ये रास्ता आया है। इसी के साथ हारू भी कहती है मुझे कोई ऐसा मिला है जो हमारी मदद कर सकता है, इसलिए चिंता मत करो क्योंकि वो बंदा यहाँ पे पहुंच चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे चलता हुआ आ रहा होता है द वन एंड ओनली जोहान शियोंग। और यार मतलब सच में जोहान शियोंग बहुत ही खतरनाक किस्म का बंदा है। अगर यहाँ पे जैक ली होता तो भी मैं इतना ना बोलता, बट जोहान शियोंग सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ये बात गन ने भी मानी थी। साथ ही साथ में अभी हमें जोहान शियोंग के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि शोयुन अपनी पीकिंग स्किल की मदद से ऑब्वियसली देख रहा होगा। और जोहान के स्टैट्स अभी अनडिटेक्टेबल होते हैं, यानी कि वो दिखाए ही नहीं जा सकते, वो लिमिट से ही बाहर हैं। बट पोटेंशियल और इंटेलिजेंस हम साफ साफ देख सकते हैं। और जोहान की पोटेंशियल होती है SSS लेवल की, और पूरे के पूरे क्वेस्टिज्म में ये अब तक की सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर जोहान की पोटेंशियल SSS लेवल की है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि श्योल में जो मॉन्स्टर घूम रहे हैं उनकी पोटेंशियल कितनी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें जोहान को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। ये बंदा भले ही कुछ फाइट्स हारा भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने क्यों मुझे ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।